सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आई होप आप लोग फिर से रेडी होंगे मेरे से पढ़ने के लिए। हम लोग क्या करेंगे, अब जो भी हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लेफ्ट किया था जहाँ क्वेरीज तक डीएमएल की, अब हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे, उसको आगे देखेंगे और आगे समझेंगे कि हमारे डीएमएल में और कौन कौन से कमांड्स होते हैं, क्वेरीज होती हैं। ठीक है। सो आई होप आप लोग बिल्कुल रेडी होंगे और हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ एनर्जी, पूरी एनर्जी के साथ। ओके। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि हमारा जो एसक्यूएल वर्कबेंच है, ठीक है, उसको एक बार ओपन कर लेते हैं अपन। यहाँ पे मैं एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन करता हूँ। ठीक है, ये आप हमारा क्या करेंगे, हम पहले जो हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट किए थे हम लोगों ने, ठीक है, जो कनेक्शन का प्रैक्टिस 001 आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो भी हम लोग इस्टेब्लिश किए थे पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में आप लोग बोल सकते हो, तो उसको मैं वापस से रीओपन करता हूँ। ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है ना, मैंने यहाँ पे क्वेरी ऑलरेडी लिख के रखी है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको। ओके, तो पासवर्ड क्या कर दिया मैंने, एरर डाल दिया। ठीक है, इसको करेक्ट करते हैं थोड़ा सा, है ना। पासवर्ड आप आई होप आपको सबको याद रखना पड़ेगा हमारा एसक्यूएल का। जो भी आप लोग स्टार्टिंग में आप लोग क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो एसक्यूएल को, तो उस टाइम जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है तो वो आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे इश्यूज आएंगे कि आपको पासवर्ड याद नहीं है। ठीक है। या फिर आपको पासवर्ड क्या है, इसमें एरर दिखाएगा अगर आपने पासवर्ड गलत डाला है तो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक क्लियर हैं, हम लोग यहाँ पे समझ गए हैं। डीएमएल हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था कि डीएमएल कमांड क्या होता है। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आपने वो पर्टिकुलर पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड विजिट टू द दैट पार्ट, मैं यहाँ पे आई बटन में आपको दे दूंगा, तो आप लोग उस पार्ट को क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे देखो गाइज, ये हमारा जो टेबल है हमने क्रिएट किया था, कौन सा टेबल था ये, स्टूडेंट टेबल। डेटाबेस कौन सा था, स्कूल का था। ओके, तो यहाँ पे हमने क्रिएट किया है मेरे हिसाब से दिस टेबल, और ये हमारा ओके ओके ओके, ठीक है, हमारा ये जो टेबल है ना, हमने स्टूडेंट्स टेबल क्रिएट किया था प्रैक्टिस डेटाबेस यूज करके। ठीक है। ये थोड़ा हमारा स्कूल वाला जो हमने फर्स्ट वीडियो में यूज किया था, ये हमारा स्कूल टेबल है। ठीक है। तो बट यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, प्रैक्टिस डेटाबेस का यूज किया है। और पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने यही डिफरेंट टेबल क्रिएट किया था, और सेम मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए न्यू डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ या फिर न्यू टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, जिससे आप लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग में आप लोग समझ पाओ हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को और ऑल्टर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो चलो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप लोग के लिए मैं सबसे पहले मैंने नोट्स भी तैयार किए, तो एक बार नोट्स भी ओपन कर लिया जाए, है ना, जिससे आप लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि नोट्स में मैंने आप लोग को हर एक चीज प्रोवाइड करवाया है। ठीक है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आपको वो रिटर्न के फॉर्म में मिल जाएगा, सो डैट आपको बिल्कुल भी परेशानी या दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग साथ में इम्प्लीमेंटेशन करते जाओ और देख पाओ। ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया है, इसको ना थोड़ा सा स्प्लिट कर लेते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं, तो सो दैट हम लोग साथ में क्या कर पाए, इसके देख भी पाए, है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज और कर लूंगा। हाँ, ओके, परफेक्ट। ठीक है, इसको थोड़ा सा और यहाँ से। ओके। यहाँ तक आई होप आप लोग को पूरा क्लियर दिख रहा होगा। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना डेटा क्वेरी लैंग्वेज का। ठीक है, डीक्यूएल का पार्ट 2। तो डीएमएल हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था पिछले वीडियो में, है ना, और हम लोगों ने डीक्यूएल भी स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा कि हम लोग और आगे फर्दर क्वेरीज देखेंगे डीक्यूएल कमांड्स के, और समझेंगे, जानेंगे कि क्या होता है हमारे डीक्यूएल को और अच्छे तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ अवर डेटा क्वेरी लैंग्वेज। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीक्यूएल, क्या होता है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज हम लोग को पता है। फॉर व्हाट वी आर यूजिंग डीक्यूएल, क्यों यूज करते हैं, फॉर क्वेश्चनिंग द एसक्यूएल। हम लोग क्वेश्चन करते हैं एसक्यूएल से कि भाई मेरे को कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा चाहिए, तो वो मेरे को रिटर्न करो। ठीक है। इसमें सबसे पहला जो हमारा होता है, नल हैंडलिंग। ठीक है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था सेलेक्ट कमांड का। ठीक है, और भी हम लोग वेयर कमांड का, वेयर कंडीशन का यूज क्यों करते हैं, वेयर कमांड का यूज क्यों करते हैं, हम लोग देखे थे। अब आपकी डेटा में अगर मान के चलो कोई वैल्यूज आ गई जो नल हो गई, ठीक है, नल वैल्यूज आ गई, आपने कुछ डेटा, पर्टिकुलर डेटा को नल लेफ्ट कर दिया, तो उसको आपको क्या करना आना चाहिए, हैंडल करना आना चाहिए आपको। ठीक है, मतलब आपको उसको स्पेसिफाइड उसकी जगह में कुछ और वैल्यूज आपको देनी आनी चाहिए। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक यही है, हैंडलिंग नल वैल्यूज। नल वैल्यू को कैसे आप लोग क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं, लुक एट द सिंटेक्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ईमेल इज नल। तो हम लोग सबसे पहला कमांड इसमें क्या यूज कर सकते हैं, इज नल। तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा कौन कौन सा डेटा पर्टिकुलर टेबल में नल है। ठीक है, जो भी हमारा डेटा नल है उसी को बाद में हैंडल करोगे।
तो सबसे पहले स्टेप क्या होना चाहिए कि हम लोग देखेंगे ना हमारे टेबल में कौन कौन से डेटा नल है। ठीक है, यहाँ पे एक बार मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे एक बार मैं स्टूडेंट टेबल को यहाँ पे रन करता हूँ। ठीक है, जैसे मैं इसको रन करूंगा, ओके इट इज आस्किंग नो डेटाबेस सेलेक्टेड। आपने कोई भी डेटाबेस सेलेक्ट नहीं किया, पहले क्या करो, जाओ डेटाबेस सेलेक्ट करके आओ, है ना, पहले कंटेनर ओपन करो, तब जाके फिर मैं दिखाऊंगा आपको वैल्यूज। ठीक है, कंटेनर ओपन में आपको बताया था, किसी रेफरेंस से मैं बोल रहा हूँ, है ना। सबसे पहले आपने डेटाबेस क्रिएट किया, प्रैक्टिस, ये हमारा कंटेनर है। कंटेनर जब तक आपने आपने क्रिएट कर लिया, जब तक आप ओपन नहीं करोगे तब तक आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। सबसे पहले यूज प्रैक्टिस को आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे रन करोगे तो हमारा कंटेनर यहाँ ओपन हो गया। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे सबसे बाद क्या करूंगा, यहाँ पे ओके सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, दिस क्वेरी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रन करूंगा। ठीक है, जैसे मैं क्वेरी रन करूंगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो जीरो पुट इन आ रहा है ना, ये जो जीरो आ रहा है, इसके पहले नल वैल्यूज थी। ठीक है, इसके पहले क्या थी, नल वैल्यूज थी। नल वैल्यूज की जगह मैं क्या कर दिया हूँ, यहाँ पे जीरो रिप्लेस कर दिया हूँ। अब ये कैसे किया मैंने, ये मैं आपको फर्दर आगे वीडियो में आपको देखना पड़ेगा, आपको फर्दर बताऊंगा। ठीक है, कि मैंने कैसे किया। बट यहाँ पे द थिंग इज दैट कि आप लोगों को हर एक कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले ये जो हमारा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ईमेल इज नल। ठीक है, मेरे ईमेल आईडी में कौन कौन सी दो नल वैल्यूज थी जिसको मैंने जीरो से प्लेस किया, आप लोग देख सकते हो, एक सुरेश का है और एक राहुल का है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर क्वेरी को एक बार रन करके देखते हैं। तो हमारा स्टार्ट होगा, ये रहा इज नल। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ से क्वेरी स्टार्ट की। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे टेबल को रन करके देखा है कि टेबल में क्या क्या हमारे पास वैल्यूज हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ईमेल इज नल। ठीक है, मैं एक बार इसको सेलेक्ट करता हूँ। अभी ये नहीं बताएगा क्योंकि हमने बाद में क्या कर दिया, इसको ऑल्टर कर दिया, चेंज कर दिया है, इसलिए ये बता नहीं रहा है। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। ठीक है, देखो, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यूज नहीं है जो नल है, क्योंकि हम लोगों ने क्या कर दिया, बाद में इसको हैंडल कर लिया। अब हैंडल कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, बस आप देखते जाओ कि मैं क्या बता रहा हूँ, बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सेकेंड वाला, इज नल, सॉरी इज नॉट नल। ठीक है, पहला था इज नल हमारा। ठीक है, इज नल में हम लोग ये देख सकते हैं कि कौन कौन से डेटा मेरा नल है मेरे टेबल में। ठीक है, इज नॉट नल मतलब वो डेटा मेरे को रिटर्न करो जिनकी वैल्यूज नल नहीं है। ठीक है, तो वो मेरे को सारे डेटा रिटर्न कर देगा। क्यों, जैसे इस क्वेरी को मैं देखो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ईमेल इज नॉट नल, तो ये मेरे को वो डेटा रिटर्न करेगा जिसमें नल वैल्यूज नहीं है, नॉट नल। ठीक है, तो मैं जैसे इसको रन करूंगा मेरे सारे डेटा आएंगे। क्यों, क्योंकि मेरी एक भी वैल्यूज प्रेजेंट नहीं है मेरे टेबल में, नल वैल्यूज, है ना। जैसे मैं रन करूंगा, देखो मेरा पूरा जो डेटा है, मेरे पूरे जो वैल्यूज है, सेट ऑफ रिकॉर्ड्स है, मेरे को सब देखने मिल गए। ठीक है, 7 सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर, टोटल 7 सेट ऑफ रिकॉर्ड्स है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को आई होप ये दोनों इज नल एंड इज नॉट नल का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूविंग फर्दर, अब हम लोगों ने देख लिया हमारा कौन सा डेटा नल है, अब उसको हैंडल करना आना चाहिए। हैंडल के लिए हमारे पास दो मेथड है। क्या क्या मेथड है, सबसे पहले इफ नल हम लोग यूज करते हैं, किसका, इफ नल का। तो इफ नल को कैसे यूज करेंगे, सेलेक्ट, आप लोग लिखोगे इफ नल, देन आपको किस कॉलम को पर्टिकुलर आप लोग को हैंडल करना है। तो मेरे को यहाँ पे मार्क्स को हैंडल करना है, क्योंकि मार्क्स में मेरे नल वैल्यूज हो सकते हैं। तो मार्क्स को किससे रिप्लेस कर दो, जीरो से, मतलब जहां जहां नल वैल्यूज है उसको किससे रिप्लेस कर दो, जीरो से। फ्रॉम कौन से टेबल में, स्टूडेंट टेबल में। ठीक है, एक बार इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे देखो हमारा यहाँ पे, अच्छा इस टेबल में तो हमारे पास कोई भी मार्क्स में नल वैल्यूज नहीं थी। ठीक है, बट ईमेल में था। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज मेरे नल थे। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इफ नल को सेट कर दूंगा जीरो। तो देखो यहाँ पे ये 7 रोज रिटर्न बताएगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरे क्या कर दिया इसने, दो वैल्यू को, अच्छा ये हमारा सेलेक्ट करके दिखाया, इसने परमानेंटली चेंज नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप लोग जब सेलेक्ट यूज करोगे ना, वो क्या करेगा, आपको टेम्परेरी बेस में दिखाएगा। मतलब आपका टेबल चेंज करने के बाद किस तरह दिखेगा, तो देखो कॉलम चेंज करने के बाद हमारा इस तरह दिखेगा, मतलब नल की जगह क्या आ जाएगा वहां पे, उस टाइम पे जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर जो हम लोग परमानेंटली चेंज कर सकते हैं वो देखते हैं कि हम लोग परमानेंटली नल वैल्यू को कैसे, देखो यहाँ पे अभी आपने किया सेलेक्ट, उसके बाद अगर आप लोग ये रन करोगे तो फिर से आपका यहाँ पे नल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने सेलेक्ट किया था, हम लोगों ने चेंज नहीं किया। चेंज करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को अपडेट कमांड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अपडेट कमांड देखते हैं, अपडेट कमांड, इसके बाद हमारा अपडेट कमांड ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगला हमारा जो क्वेरी है ये होता है कोलियस। ठीक है, कोलियस का भी काम जो रहता है, वर्क सेम रहता है, इफ नल की तरह ही होता है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, देखो यहाँ पे सेलेक्ट नेम कोलियस मार्क्स
और 0 एज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। तो इसमें एलियास फंक्शन का एक्स्ट्रा यूज कर लिया है कि एज मार्क्स शो करना है हम लोग को, बट फंक्शन सेम है ना, उसका जो वर्क करने का तरीका है वो सेम है। डिफरेंस क्या है, आप लोग इसमें क्या कर सकते हो, इसमें खाली एक ही कॉलम को चेंज कर सकते हो, एक ही कॉलम को नल वैल्यूज को क्या कर सकते हो, दूसरे पर्टिकुलर वैल्यूज को सेट कर सकते हो, एक ओनली वन कॉलम। यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग एक से ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। हम लोग यहाँ पे मार्क्स को भी चेंज कर सकते हैं, एज वेल एज हम लोग यहाँ पे ईमेल को भी कर सकते हैं, ईमेल कॉमा 0, ठीक है। तो दोनों की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतना तक, ठीक है। इसके बाद ये तो हमारा सेलेक्ट का हो गया, सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट में टेम्पररी चेंज होगा, ठीक है, मतलब आपका टेबल दिखेगा कैसे, वो सेलेक्ट दिखाएगा, ठीक है, सेलेक्ट शो करेगा आपको। बट रियल में चेंज करना है, मतलब जब भी आप ये पर्टिकुलर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट को आप लोग रन करो, तो हमारा क्या आना चाहिए, हमारा रियल में यहाँ पे 0 आना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे रियल में वो जो नल वैल्यूज है वो हैंडल हो जानी चाहिए, ठीक है, परमानेंटली, मतलब टेम्पररी बेस में नहीं, परमानेंटली बेस में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे वहां पे अपडेट कमांड का। तो अपडेट नल वैल्यूज परमानेंटली कैसे करते हैं, हम लोग को लिखना पड़ेगा अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स। जहां पे भी हम लोग अपडेट का यूज करते हैं उसके साथ में हम लोग को सेट कमांड का भी यूज करना पड़ता है, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, अपडेट करो स्टूडेंट्स को, सेट कर दो मार्क्स को, जहां पे भी मेरे मार्क्स जो है वो इस नल है, ठीक है, जहां पे भी मेरे मार्क्स नल है उसको क्या कर दो, वहां पे सेट मार्क्स क्या कर दो, 50 कर दो, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल हुआ इसका। हम लोग यहाँ पे ईमेल को सेट कर रहे हैं, ईमेल को हैंडल कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। हाँ, मैंने ये क्वेरी यहाँ पे लिखी है, देखो यहाँ पे अपडेट कमांड का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी 0 है, मैं क्या करूंगा आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे 1 करता हूँ, ठीक है। लेकिन 1 में क्या हो जाएगा, हमारी वैल्यूज चेंज नहीं होगी, क्योंकि नल तो हमारे ऑलरेडी हमने क्या कर लिया है, ठीक है। एक बार इसको रन करके देखते हैं, एक बार इसको रन करते हैं। तो अपडेट कर दो स्टूडेंट्स को और सेट कर दो मेरा ईमेल 0, जहां पे भी मेरा नल वैल्यूज है, ठीक है, ये कमांड का मतलब है। तो आप लोग जैसे ही रन करोगे, ओके, यू आर यूजिंग सेफ अपडेट, तो ये वाला जो हमारा अलग सा क्वेरी, हमारे पास अलग सा एरर जो आया है, तो इसको भी हम लोग को हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। सेफ अपडेट को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ये हमारा काम आता है हमारे अलग पर्पस के लिए, ठीक है। मैं आप लोग बताता हूँ, एसक्यूएल सेफ अपडेट को पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, अभी हमारा इनेबल है, आप लोग को डिसेबल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिसेबल। तो डिसेबल हमारा होगा 0 से, और इनेबल करने के लिए इक्वल्स टू 1 हम लोग को सेट करना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार रन करते हैं। जैसे इसको रन करेंगे, यहाँ पे 0 रोज इफेक्ट आएगा, लेकिन जब मैं क्या करूंगा, मैं अपडेट कमांड का यूज करूंगा यहाँ पे, तो अब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने सेफ मोड को इनेबल कर दिया, ठीक है, इनेबल कर दिया। मैं जैसे इसको रन करूंगा, देखो मेरा ये क्या हो गया, रन हो गया। क्या हो गया, ये मेरा पर्टिकुलर कमांड रन हो गया, बट पहले नहीं हो रहा था, ठीक है, बट अभी हो गया। अभी इसलिए हो गया क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, सेफ मोड को, सेफ कमांड को हम लोगों ने इनेबल कर दिया, ठीक है। इतना आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। तो सेफ मोड क्या होता है, सेफ मोड को हम लोग क्यों इनेबल करते हैं, क्यों डिसेबल करते हैं, इसका क्वेश्चन जो है हम लोग फर्दर वीडियोस में आगे देखेंगे, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। तो हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, है ना, कोई भी चीज डीप में पढ़ेंगे, कोई ऐसे ऊपर से हम लोग नहीं पढ़ेंगे। कोई भी चीज पढ़ेंगे तो उसका मतलब समझ के पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको रन करेंगे जैसे ही ना, तो ये रन हो गया। अब मैं एक बार क्या करता हूँ, हमारे टेबल को देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने टेबल को देखता हूँ, देखो तो यहाँ पे हमारी दो वैल्यूज क्या हो गई थी, 0 सेट हो गई थी, ठीक है। एक बार इसको नल 1 करके देखते हैं, 1 वेयर ईमेल मेरा जो है, ईमेल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 0, ठीक है। इसको इसमें डालना पड़ेगा क्या, ओके, तो ये इस नल और नल में ही ले रहा है, ठीक है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्ली नल वैल्यूज में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ईमेल को क्या कर दो, 1 कर दो, जहाँ पे ये है नल है, ठीक है। तो हम लोग एक बार रन करेंगे, ठीक है, 0 रोज इफेक्ट हुआ, बट ये हमारे चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि हमारी कोई भी नल वैल्यूज नहीं थी, ठीक है। देखो लुक वैसे के वैसे ही है ना, क्योंकि हमारी कोई भी नल वैल्यूज नहीं थी, ठीक है। मैं ऐसे कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे आपके एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसे कर सकता हूँ, सेट कर दो ईमेल को वेयर ईमेल इज, वेयर ईमेल नहीं, सेट कर दो ईमेल को 1 वेयर स्टूडेंट आईडी, वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। देखो 1 किसकी स्टूडेंट आईडी है, अमन की, ठीक है। तो अमन को मैं क्या कर दूंगा, मैं सेट कर दूंगा यहाँ पे aman@gmail.com को मैं 1 सेट कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अपडेट कमांड का यूज कैसे करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जैसे इस क्वेरी को रन करेंगे, देखना क्या होगा। यहाँ पे जैसे मैं इस क्वेरी को रन करूंगा, ये क्वेरी 1 रो इफेक्ट हुआ अमन वाला,
क्योंकि उसकी आईडी कितनी थी, स्टूडेंट आईडी 1 थी। तो मैं जैसे ही इसको प्रॉपर फिर से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स को मैं सेलेक्ट करूंगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो aman@gmail.com की जगह क्या आ गया, 1 आ गया। तो आप लोग ये समझ सकते हो इससे कि ठीक है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वैल्यूज को अपडेट कर रहे हैं। तो आप लोग ऐसे ही इस नल को हैंडल कर सकते हो, आप अपडेट कर सकते हो उसको। ठीक है, जहां पे भी नल वैल्यूज है उसको आप किस में सेट कर सकते हो, 0 में सेट कर सकते हो। तो आई होप आपको अपडेट कमांड का यहाँ तक मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो आगे फर्दर मूव करते हैं। हमारे अगला क्या है, हमारा शॉर्टिंग डेटा। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग क्या है, शॉर्टिंग डेटा। मतलब शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, शॉर्टिंग का मतलब होता है डेटा को अरेंज करना। ठीक है, किस फॉर्मेट में, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, दो ही फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, मैं ये कब यूज करता हूँ, देखो मैं आप लोग को एक सिनेरियो देता हूँ। जब भी मेरे को मान के चलो मेरा जो स्टूडेंट टेबल है उसमें से मेरे को ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जिनका सबसे टॉप में मार्क्स है, मतलब जो सबसे ज्यादा मार्क्स लाए हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको ऑर्डर कर लूंगा डिसेंडिंग में, मतलब बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा जिसका मार्क्स आएगा, सबसे हाईएस्ट जिसका मार्क्स आएगा वो मेरे को पहले शो होगा, और सबसे लोवेस्ट जिसका मार्क्स आएगा वो मेरे को बाद में शो होगा। तो यहाँ पे ये मैं, इससे क्या हो गया, इससे मेरा इजी हो गया कि आई गेट द टॉपर स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ टॉपर स्टूडेंट्स जो है मेरे क्लास में, मैं उसको फेच कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमारा ये ऑर्डर बाय इसलिए यूज होता है। एक बार हम लोग देख लेते हैं इसको। सेलेक्ट, इसके सिंटेक्स को आप लोग देखो, ऑर्डर बाय को। तो हम लोग ऑर्डर बाय इसीलिए यूज करते हैं टू शॉर्ट द पर्टिकुलर कॉलम वैल्यूज, कॉलम के वैल्यूज को शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑर्डर बाय मार्क्स, और यहाँ पे दिया ASC। व्हाट इज ASC, ASC असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म होता है। और DESC क्या होता है, हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, एक बार इसको हम लोग फेच करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है क्वेरी, देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑर्डर बाय मार्क्स असेंडिंग। ठीक है, तो मैं जैसे ही इसको रन करूंगा, इस पर्टिकुलर क्वेरी को मैं रन करूंगा, यहाँ पे क्या होगा, हमारा स्टूडेंट आईडी दिख जाएगा, और जो कि क्या रहेगा, मेरा मार्क्स जो है वो क्या रहेगा, उसके बेसिक्स में हमारा ये अरेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा दिखना चाहिए। जैसे इसको रन करोगे आप लोग तो छोटे से बड़ा दिख जाएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले 55, देन 65, देन 72, देन 78, देन 85 एंड 88। तो ये आपका छोटे से बड़ा जो हमारा मार्क्स है वो क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग को चाहिए कि मेरे को टॉपर स्टूडेंट सबसे पहले फेच करना है। ठीक है, मेरे को चाहिए कि सबसे हाईएस्ट नंबर पहले आए, तो मैं इसको बड़े से छोटे में अरेंज करूंगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा। तो मैं जैसे इसको रन करूंगा, ये मेरा देखो सबसे ज्यादा मार्क्स कौन लाया है, नेहा लाई है, तो नेहा सबसे पहले आ गई। तो मैं यहाँ पे टॉपर स्टूडेंट्स मेरे फेच कर सकता हूँ बाय यूजिंग व्हाट, ऑर्डर। ठीक है, बाय ऑर्डर, ऑर्डर बाय, सॉरी ऑर्डर बाय का यूज करके। ठीक है, अब अगला हमारा कमांड है लिमिटिंग आउटपुट। मतलब आप लोग जो आउटपुट देख रहे हो उसको लिमिट कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है सेलेक्ट, एक बार सिंटेक्स देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स लिमिट 5। लिमिट 5 मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स करेंगे तो हमारे पास सारे वैल्यूज आएंगे, है ना, सारे सेट ऑफ रिकॉर्ड्स आएंगे। बट उसको हम लोग लिमिट कर सकते हैं, उसको हम लोग, अगर मेरे को स्टार्टिंग के 2 डेटा ही देखने हैं तो मैं क्या करूंगा, इसको रन करूंगा, तो मेरे को स्टार्टिंग के 2 डेटा मिल जाएंगे। पहला कौन है, अमन एंड देन रिया। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 सेट ऑफ रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। इसको आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे 3 भी कर सकते हो। ठीक है, मैं जैसे यहाँ पे 3 कर रहा हूँ तो मेरे को अब कितने रिकॉर्ड्स आएंगे, मेरे को 3 रिकॉर्ड्स आएंगे यहाँ पे। तो मैं जैसे इसको रन करूंगा, मेरे हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर, 3 रिकॉर्ड्स मेरे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो लिमिट आप लोग कर सकते हो, आप लोग वैल्यूज को लिमिट कर सकते हो, आप लोग आउटपुट को लिमिट कर सकते हो। मतलब जितना आपका मन है उतना आउटपुट देख सकते हो, उतने वैल्यूज आप लोग क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स द थिंग। तो हम लोग को ये समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार एक पर्टिकुलर कमांड लिख के देखते हैं जो हमारा दोनों को, ठीक है, ऑर्डर बाय कमांड्स, ठीक है, और लिमिट का दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग कंबाइन करके यूज करके देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इस क्वेरी को एक बार देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑर्डर बाय कर दो सबसे पहले मार्क्स को डिसेंडिंग में। ठीक है, डिसेंडिंग में क्या कर दो, मार्क्स को कर दो, मतलब मेरे टॉपर स्टूडेंट्स दिखेंगे जिनके मार्क्स सबसे ज्यादा है। ठीक है, और ऑर्डर बाय किस कॉलम से करना है, मार्क्स कॉलम से, आपको देना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन लिमिट कर दो उसको 3, मतलब मेरे को टॉप 3 स्टूडेंट्स देखने हैं। लिमिट 3 मतलब टॉप 3 स्टूडेंट जो सबसे हाईएस्ट स्कोरर है मेरे क्लास में। तो मैं जैसे इसको रन करूंगा, यहाँ पे जैसे मैं इसको रन करूंगा, देखो सबसे हाईएस्ट नेहा आई है, द मार्क्स इज 92, देन अंजलि, देन अमन 85। ठीक है, तो आप लोग इसका यूज ऐसे कर सकते हो, आप लोग ऑर्डर कर सकते हो, आप लोग लिमिट कर सकते हो। ठीक है, हमारे जो आउटपुट है उसको आप लोग क्या कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो, लिमिट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ तक आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी।
ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फर्दर मूव करते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। अगला है हमारा एग्रीगेट फंक्शंस। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शंस मतलब क्या होता है, इसमें जो सिमिलर टाइप ऑफ हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं ना, जो ऑपरेशन वाले फंक्शंस होते हैं, जैसे सम करना, एवरेज करना, मिनिमम निकालना, मैक्सिमम निकालना। ठीक है, किसी में कॉन्केटिनेट करना, वैल्यूज को कॉन्केटिनेट मतलब दो स्ट्रिंग को एक साथ जोड़ना, तो ये सब हम लोग एग्रीगेट फंक्शंस में यूज कर सकते हैं। मतलब वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेशन जहां हम लोग यूज करते हैं वो होता है हमारा एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, एक बार हम लोग देखते हैं, एक बार इस पर्पस को हम लोग देखते हैं, मतलब इस क्वेरी को देखते हैं हमारे इसके। ओके, सो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, काउंट। तो काउंट मतलब आपके पर्टिकुलर कॉलम में या फिर सेट ऑफ रिकॉर्ड्स में कितने नंबर ऑफ वैल्यूज है, तो उसको काउंट करके वो दे देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो, सेलेक्ट काउंट फ्रॉम स्टूडेंट्स मतलब, और यहाँ पे मैं बीच में दिया हूँ स्टार। स्टार का मतलब क्या होता है, ऑल। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट हम लोग करते थे ना, तो आपको तो पहले से ही पता चल गया होगा स्टार का मतलब हम लोग स्टार क्यों यूज करते हैं। ठीक है, मतलब सेलेक्टिंग ऑल द वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर टेबल। तो यहाँ पे काउंट मेरे को करके दो ऑल द रिकॉर्ड्स के कितने मेरे पास सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, मतलब रोज कितने मेरे को वो काउंट करके दो। तो ये रोज में ही अप्लाई होता है। ठीक है, ये वैल्यूज में ही अप्लाई होगा, ये कॉलम में अप्लाई नहीं होगा। जो हम लोग का एग्रीगेट फंक्शन है वो कॉलम में अप्लाई नहीं होगा, वो पर्टिकुलर सेट ऑफ रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स क्या होता है, रो, रोज में और उसकी वैल्यूज में, मतलब पर्टिकुलर पूरे टेबल की वैल्यूज में ये क्या होता है, ये अप्लाई होता है। ओके, तो मैं जैसे ही यहाँ पे रन करूंगा, मैं जैसे इसको रन करूंगा तो मेरे कितने नंबर ऑफ रोज है, 7 नंबर ऑफ रोज है, वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, देख सकते हैं एक बार यहाँ पे हम लोग इसको रन करते हैं, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट, क्या मेरे सही में 7 नंबर ऑफ रोज है, सेट ऑफ रिकॉर्ड 7 है। हाँ देख लो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ है, 7। ठीक है, टोटल 7 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और रोज है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, सम। तो सम में आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग सम फाइंड कर सकते हो। किसका सम फाइंड कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बार इसका ना सिंटेक्स देखो, सेलेक्ट सम। ओके एक मिनट, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ओके, सेलेक्ट सम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, तो मार्क्स का क्या कर दो, सम कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार लिखता हूँ इस क्वेरी को, सेलेक्ट सम। सम किसका करना है, मार्क्स का करना है, कौन से टेबल में से, स्टूडेंट टेबल में से, फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं जैसे इस क्वेरी को रन करूंगा मेरे को सम दिख जाएगा, टोटल कितना सम है। मैं जैसे ही रन करूंगा, हाउ मेनी आर देयर, मतलब कितने सम मेरे निकल गए सारे। मार्क्स को मैं अगर एडअप करूंगा, ऐड करूंगा तो मेरे कितने सम निकलेंगे, 535। तो दिस इज द पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज के जो अभी हमारे सम है। तो हमारा कितना आ गया, 535 आ गया। तो आप लोग सम भी कर सकते हो, ठीक है, ऐड भी कर सकते हो, पर्टिकुलर मार्क्स को आप लोग क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। मान के चलो आपको परसेंटेज निकालना है तो पहले आपको वैल्यूज मार्क्स को ऐड करना पड़ता है ना, उसके बाद आप लोग डिवाइड करते हो। तो ये हमारा होता है सम फंक्शन। उसके बाद अगला हमारा है एवरेज। आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग एवरेज भी फाइंड कर सकते हो इसकी हेल्प से। तो एवरेज का देखो यहाँ पे सिंटेक्स, सेलेक्ट एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, तो जो भी आप लोग यूज कर रहे हो आप लोग को सिंपल वो लिखना है और पर्टिकुलर कॉलम देना है। तो एवरेज हम लोग यहाँ पे लिख के देखते हैं हमारा एवरेज क्या होगा। मैं यहाँ पे जैसे लिखूंगा, सेलेक्ट एवरेज। एवरेज किसका, मार्क्स का, मतलब मेरे मार्क्स के कितने एवरेज हैं। ठीक है, क्या व्हाट इज द एवरेज ऑफ द पर्टिकुलर मार्क्स इन द टेबल स्टूडेंट। ठीक है, उसका एवरेज कितना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे सेमीकोलन दूंगा एंड आई एम गोइंग टू रन दिस क्वेरी, यहाँ पे क्वेरी को रन करूंगा, सॉरी। तो आपको 76.42 हमारा एवरेज है टोटल मार्क्स का। मार्क्स का एवरेज जो है वो 76.42 है। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिक बेसिक फंक्शंस जो हम लोग यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, वो हमारा एग्रीगेट फंक्शंस में आता है। ठीक है, अगला है हमारा मैक्स। तो मैक्स से आप लोग क्या कर सकते हो, मैक्स से आप लोग टोटल मेरे मार्क्स में कौन सा सबसे हाईएस्ट मार्क्स है और कौन सा मिनिमम, यहाँ पे देख सकते हो मिनिमम भी यूज कर रहे हैं। तो मिनिमम मतलब सबसे लोवेस्ट मार्क्स और सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरे कौन से हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे इसको रन करूंगा मेरे हाईएस्ट और मिनिमम मार्क्स मेरे को शो हो जाएंगे। आप लोग अलग अलग भी कर सकते हो, मैं आपको एक साथ दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा हमारे पास कोई एडवांस टॉपिक नहीं है ना, इसको हम लोग इजिली देख सकते हैं, इजिली हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग मैथ्स में ये सब यूज करते हैं फंक्शंस का। ठीक है, मैं जैसे इसको रन करूंगा मेरे हाईएस्ट मार्क्स क्या है, 92, और मेरा मिनिमम मार्क्स क्या है, 55। सो दैट्स द थिंग है ना, ये हमारा क्या रिटर्न कर देगा, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स। ओके, अगला हमारे पास लास्ट है ग्रुप कॉन्कैटिनेट। ठीक है, ग्रुप कॉन्कैटिनेट इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब दो स्ट्रिंग को एक साथ कंबाइन कर देना। देखो मेरे यहाँ पे सिटी में बहुत सारे स्ट्रिंग्स है, मतलब अलग अलग, दिल्ली, मुंबई,
पुणे, चेन्नई, ये सब अलग अलग मेरे पास सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है, सेट ऑफ वैल्यूज है, इन सबको एक साथ क्या कर देना, कंबाइन कर देना। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, इसका सिंटेक्स देखो, सेलेक्ट ग्रुप कॉनकैट। तो ग्रुप कॉनकैट क्या है, फंक्शन है, उसमें आप लोग क्या करोगे, उसमें आप लोग कॉलम का नाम दोगे जिसको आपको कॉन्कैटिनेट करना है, मतलब ऐड करना है, मतलब एक साथ समराइज वे में आप लोग को देखना है। एंड देन कौन से टेबल में से, स्टूडेंट टेबल में से। तो जैसे आप लोग इसको रन करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, दिल्ली, मुंबई, और जो भी हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज हैं, रिपीटेड भी आ सकता है, ये रिपीटेड टाइम्स भी ऑकर हो सकता है। जैसे दिल्ली मेरा आया, फिर मुंबई आया, फिर किसी का दिल्ली होगा तो दिल्ली अगेन ये रिपीट हो जाता है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि यूनिक वैल्यूज आपको शो करेगा, जैसे जिस पर्टिकुलर सीक्वेंस में, उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में आप लोग को टेबल में से शो कर देगा, ठीक है। तो हम लोग ग्रुप कॉन्कैटिनेट का मतलब भी समझ गए। ओके, जैसे मैंने आपको यहाँ पे आउटपुट भी शो किया है। जैसे 3 नेम्स है मेरे पास, राहुल, अमन, सीता। तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, ये मेरे दिख जाएंगे, है ना, ये मेरे शो हो जाएंगे मेरे पास तीनों एक साथ ऐड होके, ठीक है, समराइज होके एक साथ मेरे पास क्या हो जाएंगे, वैल्यूज दिख जाएंगे। ओके, लास्ट है हमारे पास ग्रुप बाय। ग्रुप बाय भी एक एग्रीगेट फंक्शन होता है गाइस। ग्रुप बाय क्या करता है, तो ग्रुप बाय देखते हैं, एक बार सिंटेक्स देखते हैं, ठीक है। ग्रुप बाय क्या करता है, ग्रुप बना देता है, ठीक है, ग्रुप बना देगा। कैसे ग्रुप बनाएगा, तो सबसे पहले सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे सिटी, और फिर काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, मतलब सबका काउंट कर रहा हूँ, किसके बेसिस पे, यहाँ पे ग्रुप बाय मैंने कर दिया सिटी के बेसिस, मतलब सबके सिटीज में कितने पर्टिकुलर स्टूडेंट्स है उसको काउंट करके दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस क्वेरी को यहाँ पे मैंने लिखा है सेलेक्ट मार्क्स। ओके, सेलेक्ट मार्क्स करो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिटी भी है बट यहाँ पे मार्क्स हम लोग क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। सेलेक्ट मार्क्स, काउंट कर दो स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, और ग्रुप बाय कर दो मार्क्स। तो मार्क्स का अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रुपिंग कर रहा हूँ। मैं जैसे इसको रन करूंगा तो मेरे मार्क्स क्या है, 85 कितने हैं, 1 है, 78 कितने हैं, 1 है, 65 कितने हैं, 1 है, ठीक है। एक बार यहाँ पे हम लोग सिटी के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। तो सेलेक्ट, मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट सिटी एंड काउंट, काउंट स्टार करो, काउंट ऑल द वैल्यूज। okay, I have to give this bracket from our student table, students, ठीक है, एंड ग्रुप बाय, उसको क्या कर दो, ग्रुप बाय कर दो मेरे सिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरे को सिटी देखने हैं और काउंट भी करना है उसको, ठीक है, सारे सिटीज की वैल्यूज को काउंट करना है, कौन सी सिटी कितने बार ऑकर हुई, ठीक है, कितने टाइम्स अपीयर हुई। मैं जैसे यहाँ पे रन करूंगा, मेरे को दिल्ली कितने बार दिखा, 3 टाइम्स, ठीक है, मुंबई कितने टाइम्स दिखा, 2 टाइम्स, पुणे 1 टाइम्स एंड चेन्नई 1 टाइम्स। जितने बार ऑकर होगा ये आप लोग को काउंट में शो हो जाएगा। ओके, सो आई होप आप लोग को यहाँ तक पूरी जो हमारा डीक्यूएल का है, क्वेरीज है, वो आप लोग को क्लियर हो गई होगी। अभी भी हमारे पास सारे क्वेरी हमने नहीं देखे हैं, ठीक है। तो आप लोग को जैसे कोई भी अगर क्वेरी मतलब क्वेश्चंस होते हैं तो आप लोग या तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल आंसर दैट, है ना। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, डू वन थिंग, आप लोग को अगर एग्रीगेट फंक्शंस को और जानना है और समझना है, ठीक है, इसमें और भी होते हैं एग्रीगेट फंक्शंस, इतने तक की स्टॉप नहीं होता, और भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स मोर, है ना, और भी है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, यू कैन गो टू द सिंपल, आप लोग क्या करो, यहाँ पे जाओ, यू कैन ओपन चैट जीपीटी। आप लोग चैट जीपीटी, क्योंकि ये जो एरा है हमारा ये चैट जीपीटी का ही है, आप लोग यहाँ पे से मोर थिंग्स, मोर चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा जैसे एग्रीगेट फंक्शंस, ओके, एग्रीगेट फंक्शंस इन एसक्यूएल व्हाई वी आर यूजिंग, है ना, एग्रीगेट फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो देखो ये बता देगा। एग्रीगेट फंक्शंस कैलकुलेशंस ऑन मल्टीपल रोज ऑफ अ कॉलम, मतलब क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं मल्टीपल रोज में, ठीक है, जो भी हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं। देखो सबसे पहले काउंट दिखा दिया, काउंट क्या करता है, नंबर ऑफ रोज को काउंट करके आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसके बाद सम कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं आप लोग, मिनिमम निकाल सकते हो, मैक्सिमम, जो भी मैंने आपको बताया। देखो ग्रुप बाय का भी यहाँ पे बता दिया, एग्रीगेट फंक्शन, ठीक है। तो ग्रुप बाय क्या करता है, यूज टू अप्लाई एग्रीगेट फंक्शन ग्रुप वाइज, तो ये एग्रीगेट फंक्शन आप लोग को ग्रुप वाइज निकाल के देता है, ठीक है। ओके, ग्रुपिंग करने के लिए। इसके बाद और भी है हैविंग, हैविंग मैंने आपको नहीं बताया। तो जो भी हमारे पास लेफ्ट हो गए ना, ये हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं इन लोगों को छोड़ रहा हूँ, बट ये है कि आप लोग को जो चीज में डाउट होता है तो आप लोग सिंपल क्या कर सकते हो, उसको चैट जीपीटी कर सकते हो और आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। वी आर द व्हाट, कोडर्स। तो कोडर्स में हमारे